नमस्कार, मैं विष्णु नारायण। फॉलो अप बिहार के लिए हैं तो इस वक्त हम पटना के पुस्तक मेले पे, और पुस्तक मेले में किताबों पर बातचीत, किताबों पर चर्चा परिचर्चा हो ही रही थी। लेकिन इस बीच एक खबर निकल कर के आई जो बिहार के लिहाज से और देश की राजनीति के लिहाज से भी बड़ी खबर कही जाएगी। नितिन नवीन, जो कि जिस जगह पर हम खड़े हैं गांधी मैदान में, बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं के विधायक हैं और मंत्री भी हैं, वो इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। वैसे तो इस बीच आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी। उनको लेकर के भी, हालांकि महाराजगंज से सांसद हैं, कई एक बार सांसद रहे हैं, मगर उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इंटरनेट पर। और इस बीच जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं या बनाए जा चुके हैं नितिन नवीन, तो उनके कंटेक्स्ट में, हालांकि वो परिवहन मंत्री रहे, आपने देखा होगा कि जब पुल गिरा था तब उनको लेकर के तरह तरह की बातें हुई थी। हालांकि सेकंड जनरेशन है उनकी पॉलिटिक्स में, उनके पिता भी, वो भी भारतीय जनता युवा मोर्चा से रहे। लेकिन हम सर से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम से इतना बड़ा जो है दिख रहा है ग्राफ उनका अचानक से बढ़ते हुए। वो छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी प्रभारी सप्रभारी रहे। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे घटनाक्रम को, या इस पूरे उनके इस यहाँ से वहाँ पहुँचने को? बहुत मुझे सबसे पहले तो बहुत आश्चर्य हो रहा है मुझे। बिहार के लिए ऑनर की बात है, निश्चित रूप से उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब जिस प्रकार सेकंड जनरेशन के अब टॉप के जो लीडर्स हैं जी, उसमें 3 4 5 नेताओं का नाम लेंगे आप, तो उसमें आते हैं, फर्स्ट रंग में आते हैं सेकंड जनरेशन पे। बीजेपी की जी दूसरी पीढ़ी है, जिसमें आप सम्राट चौधरी शुरू मान सकते हैं, नित्यानंद राय को भी रख सकते हैं, संजीव चौरसिया को भी रख सकते हैं, इनको भी रख सकते हैं, इनके जैसे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन में जो पावर ट्रांसफर की बात होती है, एक यंग जनरेशन को लीडर को निकाल करके जी, और कमिंग फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, संगठन में इनकी शक्ति रही है। इनके पिताजी नवीन सिन्हा बड़े नेता थे बीजेपी के, ये 4 बार के एमएलए हैं जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा एक्सपीरियंस है, मृदुभाषी हैं, वो सारी विशेषताएं हैं और संगठन का भी ठीक ठाक एक्सपोजर है। लेकिन फिर भी आई वुड से कि इसने सरप्राइज तो सबको किया, हम लोगों सबको सरप्राइज किया, क्योंकि बीजेपी में जो भी बिहार का भी अगर शीर्ष नेतृत्व देखेंगे जी, तो उस तरह से नितिन नवीन की चर्चा नहीं हो रही थी सीधे राष्ट्रीय फलक पर। तो मैं कहता हूं उनकी इंडक्टिव लीप जो बोलते हैं ना, हनुमान वाली छलांग, उनकी राजनीति का ये हनुमान वाला छलांग है। आप बीजेपी का की क्या सोच है इसके पीछे, क्या थॉट प्रोसेस के बनाने के पीछे है, वो बीजेपी बता सकती है। हाँ, मैं ये पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बोल सकते हैं, मुझे इसमें यही लगता है टेक अवे, बीजेपी ने अपने सेकंड जनरेशन में इन्वेस्ट करने की बात सोची है, पावर एक संगठन के तौर पर एक नेतृत्व को तैयार करने के लिए। इसीलिए उनको भी वर्किंग बनाया गया है जी, हाँ, नॉट फुल फ्लेजेड बनाया गया है। वर्किंग प्रेसिडेंट देख करके उनको असाइनमेंट दिए जाएंगे, फिर आउटकम देखा जाएगा, एसेस किया जाएगा, उसके बाद एक पार्टी लाइन लेगी। लेकिन फिर भी मैं देखेंगे कि बिहारी क्यों, लोग ये कह सकते हैं अब तो बिहार का चुनाव भी हो गया था, कोई संदेश भी नहीं देना था। तो उन्होंने एक अपना, उनके एक सिस्टम होता है, स्क्रीनिंग होती है, उस स्क्रीनिंग से उन्होंने निकाला होगा कि किन किन युवा नेताओं ने हाल फिलहाल के वर्षों में कहाँ किस चुनाव में किस प्रभार के रूप में किया है। तो एसेस किया होगा, उनको लगा होगा पॉलिटिक्स में ऐसे सरप्राइजेस होते रहते हैं और इट इज मेंट फॉर सरप्राइजेस, लेट अस सी कि वो कैसे अनफोल्ड होता है। लेकिन मैं फिर भी ऐड करूंगा कि ये इट्स वेरी सरप्राइजिंग बाय ऑल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल ऑफ अस। सब बिहार के कंटेक्स्ट में जब कभी बात होती है तो एक जाति को एक मूल के तौर पर देखा जाता है। बिहार का चुनाव खत्म हुआ, या बिहार का चुनाव जब हो भी रहा था, तो पटना के भीतर जो 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जैसे बांकीपुर है, पटना साहिब है और कुम्हरार है, यहाँ एक कायस्थ बिरादरी के समीकरण का, या उनको कई बार जो है चुनाव लड़वाने का, यही कुम्हरार से जब केसी सिन्हा को चुनाव लड़वाया जा रहा था, और वहां से माना जाता है कि वो कायस्थ बिरादरी के लोगों की ट्रेडिशनल सीट है, चित्रांश जो अपने आप को कहते हैं, चित्रगुप्त से जो अपने आप को जोड़ते हैं। तो आप इसमें कुछ ये भी देख रहे हैं एंगल? उस तरह से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एक सोशल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एक राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज देने के लिए कि बीजेपी एक कोहेसिव पॉलिटिक्स करती है, नॉट जस्ट कि ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करती है,
उस पॉलिटिक्स में ऑफकोर्स अपर कास्ट फलक्रम रहा है, उसका एक समायोजन हो सकता है। तो एक मैसेज देने की बहुत कोशिश होगी, क्योंकि अब बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो लास्ट कब नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदेश जो राष्ट्रीय स्तर के जो रहे लास्ट अपर कास्ट कब हुए थे हमको देखना पड़ेगा। उस बात को काफी समय हो गए थे। नड्डा जी रहे, उसके पहले अमित शाह रहे, तो नितिन गडकरी रहे, राजनाथ सिंह के बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक उस धड़े से आते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उसमें उन्होंने राष्ट्र वाला नहीं देखा होगा, एक पूरे जो एक नॉर्थ की एक पॉलिटिक्स का जो बड़ा एक दायरा है वो देखा होगा, और एक यंग लीडरशिप में इन्वेस्टमेंट। मैं एक बात टेक अवे एज ऑफ नाउ, मैं यंग लीडरशिप पे जो पावर ट्रांसफर होता है ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर, उस तौर पर मैं देख रहा हूँ। जैसे चूंकि बिहार का चुनाव खत्म हुआ तो सबकी नजरें बंगाल की ओर हैं, और बंगाल में हालांकि कास्ट को इस तरीके से बरता नहीं जाता है पॉलिटिक्स में, तब भी ये तो दिखता ही है कि जो ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं या बोई, तो वहाँ का एक लीडरशिप, तो क्या आपको उसका भी कोई आपको लग रहा है कि ये उसकी भी प्लानिंग हो सकती है? क्योंकि ऑब्वियस है कि बंगाल है। अब थोड़ा बहुत होगा, निश्चित रूप से ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में होगी। और नितिन नवीन की जो छवि है ना कि बहुत एक कोहेसिव मिला के सब कुछ चलने वाली है। एक होता है ना कि एक जो नेचुरल एग्रेशन आप देखेंगे बीजेपी के नेताओं का, वो एग्रेशन नहीं है, वो पॉजिटिवली नहीं है, वो सबको मिला के चाचा भैया कहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक जो वर्कर, वर्किंग प्रेसिडेंट फ्रॉम एमंग वर्कर, ये जो टैग है ना, युवा मोर्चा के भी रहे हैं, तो वो फ्रॉम एमंग वर्कर हैं। तो ये उनको वहां तक रीच आउट करने में, एकदम डाउन लेवल पर रीच आउट करने में, एक जो ऑरा जो क्रिएट करता है लीडर, वो ऑरा कैरी नहीं करते हैं पॉजिटिवली सो, ताकि वो एक जो इंटरेक्शन है, जो लोग मिले तो एक वो ग्लास सीलिंग दोनों के बीच में नहीं रहे। तो वहां मुझे लगता है ये उनकी जो ह्यूमिलिटी है वो एसेट के रूप में काम आएगी। या साथ ही साथ जैसे जेपी नड्डा भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर ये देखा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वय को इस तरीके से चैलेंज नहीं करते, अपनी भूमिका में जिस तरीके से भी रहते हैं। तो क्या आप ये भी देख रहे हैं कि इस तरीके से जो इनको इस एक पद प्रतिष्ठा दी गई है, तो कम उसी तरह का रिफ्लेक्शन है कि उस द्वय को कोई चैलेंज न करे कहीं से? उस तरह व्यवस्था, देखिए बीजेपी की जो भी व्यवस्था है किसी पार्टी की, उसमें से हम पेरिफेरी के बाहर कह सकते हैं कि चैलेंज किया जाता है, लेकिन किसी भी सिस्टम में जो वर्क होता है तो प्री डिस्कशन होता है, ऐसा नहीं होता है कि ऑफ द कप बोलते हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कोई किसी को चुनौती देगा, असर्ट करेगा। आप ये मान के चलिए उस पावर सेंटर में वो दोनों शीर्ष पर हैं, और मैं नहीं कहता हूँ कि संगठन कमजोर है, बहुत कमजोर है, लेकिन एक 3 बार के प्रधानमंत्री के रहने के बाद जब कोई पार्टी होती है तो उनकी बड़ी इज्जत होती है, बड़ी आभा है उस चीज़ की, और वो कोई भी चीज़ होता है तो एक पूरी तरह से सिस्टम डिसाइड करती है। नितिन नवीन उस सिस्टम के पार्ट होंगे, आप उनको विरोध करने की जरूरत क्या है? अगर कोई सारी बातें समायोजन वाली बातें हैं, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के रूप में है, एक झंडा वरदार की तरह अपने आप को दिखाना, उस तरह से नेता नहीं सोचता है। हम मीडिया के लोग सोचता है कि इसका एग्रेसिव स्टंट है, जिसे नितिन गडकरी का स्टंट आपने देखा कि बहुत सारे मंचों पर उन्होंने बोला होगा, कुछ जगहों पर राजनाथ सिंह ने भी अपने आप को असर्ट किया होगा। तो सब इनका फायदा ये है कि उनका वो स्टेचर नहीं है, तो वो नहीं होने से कारण से ये अगर वो धीरे धीरे भी कुछ काम करेंगे जो कि सेंस ऑफ असर्शन भी होगा, लेकिन टेकिंग कॉन्फिडेंस इनटू द पार्टी के सारे लीडरों को कॉन्फिडेंस में लेकर वो करेंगे, तो वो हो सकता है कि इनके लिए हितकर हो, और ये मैच्योरिटी उनको शो करना पड़ेगा। और ये जो काल होगा ना, ये उनके पॉलिटिकल ग्रोथ में बड़ा काम आएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in